नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचिका है और मैं इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। सामान्य भूतकाल, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि आप प्रतिदिन अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कीजिए। यही एक सरल और एक सही रास्ता है इंग्लिश बोलने में माहिरता हासिल करने का। गलतियां धीरे धीरे ऐसे ही कम होंगी और आप धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा बोलनी सीख जाएंगे। आगे चलते हैं। कैसे आप पहचान करेंगे कि कोई वाक्य सामान्य भूतकाल का है? जिस वाक्य के अंत में आ, ए, ई आए, ऐसे वाक्य सामान्य भूतकाल के होते हैं। ये कोई आदत या फिर कोई रोजाना आपकी जो करने वाला कार्य है उसे दर्शाते हैं। किसी ऐतिहासिक घटना की जब आप बात करते हैं तब भी आप सामान्य भूतकाल में ही बोलते हैं। जब आप किसी अनुभूति के बारे में, कोई वर्ब्स हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, तब भी आप ये वाक्य जो बोलते हैं वे सामान्य भूतकाल के होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने पानी पिया। I drank water। हमने पानी पिया, इसे कहेंगे we drank water। तुमने पानी पिया, you drank water। लड़कियों ने पानी पिया, गर्ल्स drank water। उसने पानी पिया, इसे कहेंगे he drank water। जब वाक्य है उसने पानी पिया तो आप ये भी कह सकते हैं she drank water, अगर किसी लड़की या फीमेल की बात कर रहे हैं। जब वाक्य है उन्होंने पानी पिया, they drank water। सीता ने पानी पिया, जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सीता drank water। अब मैं आपको बताती हूं सामान्य भूतकाल का जो नियम है वो क्या है। इसमें वर्ब की पास्ट फॉर्म, जिसे हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, वो यूज होती है। जब आप कोई नेगेटिव वाक्य बनाते हैं या फिर कोई प्रश्न पूछते हैं तो डिड आता है, डिड का इस्तेमाल होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म लगाई जाती है। जब आप किसी आदत की बात करते हैं तो आप यूज्ड टू कहते हैं और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बोल रहे हैं तो उसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। पहला स्वतंत्रता संग्राम, ये डेट है 1857 में शुरू हुआ। इंग्लिश में The first battle of freedom started in 1857। तो आप देख सकते हैं जो started है, शुरू हुआ, इसे कहते हैं इंग्लिश में start। start की जो थर्ड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट फॉर्म, वो है started। तो हमारा वाक्य बन गया The first battle of freedom started in 1857। जब आप कोई आदत या किसी आपकी जो रोजमर्रा की कार्य है उसका वाक्य बनाते हैं, मैं बचपन में भागा करता था, तो मैंने आपको कहा था नियम है used to लगाएंगे। I used to run, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म run। in childhood, बचपन को इंग्लिश में चाइल्डहुड कहेंगे। I used to run in childhood। ये एग्जाम्पल देखिए, मैंने सच बोला, I spoke truth। बोला, बोलना, इसे बोलना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक। स्पीक की जो पास्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है स्पोक। वाक्य बन जाएगा I spoke truth। मैंने सच नहीं बोला, नेगेटिव वाक्य, I
डिड नॉट स्पीक ट्रूथ। अब आप सोचेंगे पहले वाक्य में मैंने आई डिड स्पोक ट्रूथ क्यों नहीं कहा? तो यहां पे डिड एज्यूम है, हम ये चीज एज्यूम कर लेते हैं कि डिड लगाया गया है, इसलिए हम वो बोलते नहीं हैं। ये भी एक नियम है, इसलिए वाक्य बन जाता है आई स्पोक ट्रूथ। और जब नेगेटिव वाक्य है तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, और नेगेटिव वाक्य में डिड आ जाएगा, आई डिड नॉट स्पीक ट्रूथ। देखिए जब प्रश्न है तो क्या मैंने सच बोला, इसका नियम था डिड आई स्पीक ट्रूथ, वाक्य डिड से शुरू होगा। अगला जो उदाहरण है हम का, हमने पाठ पढ़ा, वी रेड द लेसन। ये स्पेलिंग्स READ, इसे रीड भी बोलते हैं और रेड भी बोलते हैं। जब आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, रीड का जो पास्ट फॉर्म है वो है रेड, स्पेलिंग सेम है लेकिन हम बोलते हैं रेड। वी रेड द लेसन। अगला एग्जाम्पल है नेगेटिव वाक्य का, हमने पाठ नहीं पढ़ा, तो यहां पे डिड आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी वी डिड नॉट रीड द लेसन। अगला वाक्य है प्रश्न, क्या हमने पाठ पढ़ा, डिड वी रीड द लेसन। अगला एग्जाम्पल देखिए, जब आप किसी सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति की, तुमने अंग्रेजी सीखी, यू लर्नड इंग्लिश। अब लर्नड क्या है, वर्ब है सीखी, सीखी को इंग्लिश में कहते हैं लर्न। लर्न का जो थर्ड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है वो है लर्नड, तो वाक्य बन जाएगा यू लर्नड इंग्लिश। अब अगला जो एग्जाम्पल है नेगेटिव वाक्य, तुमने अंग्रेजी नहीं सीखी, तो याद कीजिए मैंने आपको जो नियम बताया था नेगेटिव सेंटेंस का, यू डिड नॉट लर्न, डिड आएगा, उसके बाद नेगेटिव वाक्य है तो नॉट आएगा, और उसके बाद लर्न की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म जो कि लर्न ही है, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल देखिए प्रश्न का, क्या तुमने अंग्रेजी सीखी, वाक्य शुरू होगा डिड से, डिड यू लर्न इंग्लिश। ये एग्जाम्पल देखिए, वे मेरे घर आए, ये एक तीसरे व्यक्ति बहुवचन का एग्जाम्पल है। इंग्लिश में दे केम टू माई हाउस, केम भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब है कम, आना को इंग्लिश में कम कहते हैं। एक और एग्जाम्पल नेगेटिव वाक्य का, वे मेरे घर नहीं आए, यहां पे डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो है कम, दे डिड नॉट कम टू माई हाउस। नेगेटिव के बाद प्रश्न पे आते हैं, क्या वे मेरे घर आए, वाक्य शुरू होगा डिड से, डिड दे कम टू माई हाउस। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहां पे एक कॉमन नाउन है, बच्चे मेरे घर आए, चिल्ड्रन केम टू माई हाउस, यहां पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। जब आप कहते हैं बच्चे मेरे घर नहीं आए, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में आएगा डिड नॉट, चिल्ड्रन डिड नॉट कम टू माई हाउस। जब आप प्रश्न पूछते हैं क्या बच्चे मेरे घर आए, तो आएगा डिड चिल्ड्रन कम टू माई हाउस, यहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म ही आएगी। ये देखिए एग्जाम्पल, जब तीसरा व्यक्ति एक है या फिर कोई प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप अगर बात करते हैं, तो वाक्य का एग्जाम्पल देखिए, उसने मछली पकड़ी, ही कॉट अ फिश। पकड़ना, पकड़ना को इंग्लिश में कहते हैं कैच, और कैच की थर्ड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है कॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसने मछली नहीं पकड़ी, यहां पे आएगा डिड नॉट कैच, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी नेगेटिव वाक्य में, ही डिड नॉट कैच अ फिश। अगला एग्जाम्पल प्रश्न का, क्या उसने मछली पकड़ी, यहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी फ्रेंड्स,
Did he catch a fish? ये देखिए एक एग्जाम्पल है जहां पे मैंने एक व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाई है, राम ने मछली पकड़ी। इसका भी नियम सेम है। देखिए, राम caught a fish, यहां पे भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। अब ये वाक्य है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें लिखिए, दिमाग में सोचिए इन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिर इनका उत्तर देखिए। मैं बचपन में चॉकलेट खाया करता था। इंग्लिश में आई यूज्ड टू, ये एक आदत है जो आप बचपन में करते थे, तो यहां पे यूज्ड टू लगाएंगे। आई यूज्ड टू ईट चॉकलेट इन चाइल्डहुड। यूज्ड टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी जो कि है ईट। अगला एग्जाम्पल, राम दिल्ली गया। राम वेंट टू दिल्ली। मां ने बच्चे को प्यार किया। मदर लव्ड द चाइल्ड। हम कबड्डी खेला करते थे। वी यूज्ड टू प्ले कबड्डी। हमने सवाल हल किए। वी सॉल्व्ड द सम्स। थैंक यू हमारा ये वीडियो देखने के लिए। और भी लेसन्स हैं जिनके लिंक्स यहां पर दिए गए हैं, और इंग्लिश एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।